हमने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और आज कहीं ना कहीं तस्वीर बदली हुई दिख रही है। जो हमने कोशिश की थी उसका असर होता हुआ दिख रहा है। असर वही जो साक्षात दिखे, और साक्षात लाइव तस्वीरों में इस समय आप उस असर को होता हुआ देख रहे हैं। कल इसी स्थान पर कचरे का ढेर लगा हुआ था। आज हम रियासी के कचरा स्टैंड नाम की चौथी स्टोरी कर रहे हैं, और चौथी स्टोरी में असर यहाँ पे होता हुआ दिखा है। कल इस स्थान पर कचरे का ढेर था, लेकिन आज यहाँ से कचरा उठा दिया गया है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि आसपास का भी दृश्य वो लोगों को दिखाए। दो यहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं, और इसके अलावा भी कुछ और स्थान को भी खोदा गया है। और कचरा हालांकि बड़ी मात्रा में यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कचरा अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये कचरा अभी अभी लोगों द्वारा फेंका गया है, क्योंकि यहाँ कचरे के ढेर देखकर लोगों को ये लगता होगा कि ये एक पर्याप्त जगह है कचरा फेंकने की। लेकिन नगर पालिका रियासी ने जो कचरे का डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनाया था वो अब नहीं दिख रहा है। कचरा यहाँ पे बड़ी संख्या में नहीं है, मात्र थोड़ा सा कचरा ही सामने की तरफ दिख रहा है। और दो मवेशी भी यहाँ पे कुछ खाते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। जो आवारा मवेशी हैं या फिर जो लोग अपने मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं, वो कचरे के पास जाकर खाने की तलाश करते हैं। तो मवेशी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कल जिस तरह से यहाँ कचरे का पहाड़ बना था वो अब नहीं है। चौथी स्टोरी में हमारी जो स्टोरीज थी उनका असर हुआ है। हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे पर स्टोरीज की है, और उसका साक्षात असर इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन हम अभी भी रुकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि रियासी के बस स्टैंड से ये जो कचरे का डंपिंग यार्ड इसे बनाया गया है, इस स्थान को बदला जाए। अब देखना ये होगा कि ये जो कचरा है ये सिर्फ आज के लिए उठाया गया है, क्या कल फिर से यहाँ पे पूरे शहर का कचरा डंप किया जाएगा, या फिर इस स्थान को बदला जाएगा और कहीं और। जो सुनने को आया था कि एक स्थान भी निश्चित किया गया है, क्या वहाँ पे अब कचरे का डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा, कचरे को वहाँ पे जमा किया जाएगा, या फिर कचरे को यहीं पे जमा किया जाएगा और यहीं से आगे के लिए उठाया जाएगा। लेकिन अभी जो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ से कचरा उठा दिया गया है। अगर कल की बात करें तो कचरे का ढेर यहाँ पे लगे हुए थे। पहले दिन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कचरा था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आज पूरे तरीके से यहाँ से कचरा उठा दिया गया है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने, जिन्होंने हमारी जो स्टोरीज, जो लाइव वीडियोस हैं वो देखे थे, उन्होंने भी हमें फोटोज़ भेज के इसकी जानकारी दी थी कि यहाँ से कचरा उठा दिया गया है। लेकिन कचरा उठाने के बावजूद भी आप देख सकते हैं रियासी का बस स्टैंड है, ये रियासी का मुकुट है, कि क्या हालत उसकी बनाई हुई है, किस तरह से गड्ढे खोदे गए हैं। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि कचरा बाहर ना निकले इन गड्ढों से। इधर उधर कचरा फैला होता है, हवा के साथ भी कचरा इधर उधर होता है, और जो मवेशी यहाँ पे खाने की तलाश करते हैं उनके वो भी कचरे को आगे पीछे फैलाते हैं। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मवेशी गत्ते के डिब्बे को खाते हुए यहाँ पे। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इससे पहले की अगर बात करें, कोविड के शुरुआती दिनों से पहले की अगर बात करें, जब कोविड ने दस्तक दी थी, उससे पहले की बात करें तो नगर पालिका रियासी द्वारा अभियान चलाकर इन मवेशियों के मालिकों पर भी कार्रवाई की गई थी, उन्हें चालान किए गए थे। मवेशियों को जो कैटल मार्ट बनाया गया है रियासी के सूला में, वहाँ पे ले जाते थे नगर पालिका के कर्मचारी, और जो भी मालिक इन मवेशियों को लेने के लिए आता था उस पर आर्थिक तौर पर उन्हें दंडित किया जाता था, जुर्माना वसूला जाता था, जिस कारण रियासी शहर में आवारा मवेशियों की जो संख्या है बिल्कुल कम हो गई थी। लोगों ने राहत की सांस ली थी। गंदगी जो फैलती है वो भी कम हुई थी, और जाम की स्थिति जो इन मवेशियों के कारण उत्पन्न होती है वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन, जो हालात हैं वो काबू में आए थे। लेकिन अब एक बार फिर हम रियासी शहर में मवेशियों की भरमार देख सकते हैं, और
जो लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, कचरे के पास 2 मवेशी इस समय दिख रहे हैं और बस स्टैंड में इधर उधर भी मवेशी, आगे पीछे भी मवेशी देखे जा सकते हैं। तो खबर का असर हुआ है, लेकिन हमारी खबर सिर्फ इतनी नहीं थी कि यहाँ से कचरे को सुबह उठा दिया जाए और फिर अगले दिन कचरे को, पूरे रियासी शहर के कचरे को यहाँ पे डाल दिया जाए। हम जिस खबर को कर रहे हैं कि इस स्थान को, जो बस स्टैंड में डंपिंग यार्ड कचरे का बनाया गया है, इसको बदला जाए और इससे जो निश्चित स्थान इसके लिए जो घोषित किया गया है या फिर जो कहा गया है म्युनिसिपल कमेटी को, अगर नहीं भी कहा गया है, कोई स्थान इनके पास नहीं है, तो उस स्थान को ढूंढकर, पर्याप्त स्थान को ढूंढकर वहीं पर कचरा डंप किया जाए और फिर वहां से आगे के लिए कचरा लिया जाए जहां भी इसका निस्तारण करना है। तो फिलहाल अभी की अगर बात करें तो कचरा उठाने के बाद भी जिस तरह की तस्वीरें आप लाइव विजुअल्स इस समय देख रहे हैं, गड्ढे यहाँ पे खोदे गए हैं और क्या हालत रियासी के बस स्टैंड की है। हालांकि कचरा नहीं है, लेकिन जो अवशेष कचरे के हैं, जो थोड़ा बहुत कचरा यहाँ पे उठाने के बाद भी बचा हुआ है, उससे भी यहाँ पे पूरी तरह से गंदगी है और पूरी तरह से यहाँ पे बदबू का माहौल है। बड़ी मुश्किल के साथ हम हर रोज़ यहाँ आकर कवरेज करते हैं और आप यकीन मानिए यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गंदगी कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरह से फैली हुई है और बदबू भी इसके कुछ मीटर के एरिया में लगातार फैली रहती है। बदबू जो है वो लगातार आती रहती है। हमारी जो स्टोरी है वो यही है कि इस स्थान को बदला जाए और ये जो गड्ढे खोदे गए हैं इनको पर्याप्त रूप से इनको भरा जाए और रियासी के जो बस स्टैंड है, जो मुकड़ है, उसे साफ सुथरा बनाया जाए, उसे पूरी तरह से स्वच्छ बनाया जाए, ताकि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो सही मायने में रियासी में भी सफल हो सके और लोगों को भी जागरूक किया जाए और लोगों को भी कहा जाए कि यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ के कचरे के ढेर यहाँ पे लगते थे, लोगों के भी जहन में रहता था कि ये एक डंपिंग यार्ड कचरे का है, तो सारा कचरा लोग भी, आसपास के लोग भी हो सकता है यहाँ पे डालते हों। जिस तरह से अभी ये कचरा, जो ताज़ा कचरा देखा जा सकता है, गड्ढे के बाहर भी लोगों ने फेंका है। ये लगता है कि लोगों द्वारा ही फेंका गया है, हालांकि हम इस बात पे पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कचरा नगर पालिका रियासी द्वारा उठाया गया है। स्थिति यहाँ पे गंदगी अभी भी बनी हुई है। कचरा उठाने के को नहीं बदला जाता, पूरी तरह से इस स्थान को स्वच्छ नहीं बनाया जाता, तब तक हम ये स्टोरीज करते रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्वच्छता के मुद्दे पे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है। रियासी शहर को स्वच्छ बनाकर ही हम इन स्टोरीज को ख़त्म करेंगे। इसके साथ ही जो मवेशियों का मुद्दा है वो भी हम उठाने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।